आई वो कह रही थी कि वो किसी ब्लू डायमंड होटल में रुकी है, उसकी कोई ऑफिस की मीटिंग है, तो आज रात को वो वहीं रुक जाएगी। पूना में? हाँ, पूना में किसी होटल में? और ये क्या कह रही है, आपने सुना? हमारी वर्षु पूना गई है बिना हमें बताए, हमसे पूछे। हमें कुछ बताने की, पूछने की उसने जरूरत ही नहीं समझी, और वो भी रात भर किसी होटल में। ऐसे कैसे हो सकता है? वर्षा ऐसा नहीं कर सकती। उसकी ये बदतमीजी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारे घर के ऐसे संस्कार है ही नहीं। वो तुम शांत हो जाओ। नहीं, जब तक वर्षा घर नहीं आती ना, मैं शांत नहीं होंगी। अब हट जाओ। मैं पूना जाऊंगी और उसे लेकर ही आऊंगी। जा वैशाली, जा जल्दी से मेरा पर्स लेकर। खुद को संभालो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, आप घर में ही रुकिए। अर्चना के पास कोई होना चाहिए। मैं और विनोद चले जाते हैं, लेकिन आज किसी भी हालत में मैं उसे लेकर ही आऊंगी। तू चल मेरे साथ। तू 2 मिनट, मैं अपना पर्स लेके आता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लड़की गई, सब काम मेरे गले पड़ के। अरे बाप रे, ये मानव का शर्ट धोने का है। अब ये शर्ट निकालो, धो, सुखाओ। मेरी काम वाली चली गई मेरे पल्ले। अर्चना की बैग। अरे लड़की चली गई, लेकिन बैग यहाँ छोड़ के गई। देखती हूँ मैं इसमें क्या है। साड़ियाँ ही साड़ियाँ, क्या है ये? हाँ? कितनी सारी साड़ियाँ, क्या करूँ मैं इसका? मेरे लायक 2 उठाती हूँ साड़ियाँ। ये लाल कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे पे अच्छा जचेगा। अच्छी लगी साड़ी मुझे। ये साड़ी अच्छी है। 2 साड़ियाँ रखती हूँ, बाकी रख के फायदा क्या? खामखा रखने से धोने रगड़ने की मगजमारी मरने दे, ऐसे ही रखती हूँ। इससे अच्छा वर्षा का होगा। हेलो। हाँ, तुम्हारी लाडली बेटी को बुलाओ। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं पहचाना? लगता है आके मुझे फिर से तमाशा करना पड़ेगा। ठीक है। अर्जु, बेटी तेरी सास सविता जी का फोन है। हेलो, कैसी है बेटी? खाना वाना हुआ? हाँ? ये पूछने के लिए फोन नहीं किया मैंने, और फोन पे इतना प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, समझी ना? तू शहद में डुबो कर भी मेरे से बात करेगी ना, तो भी मैं तुझे मेरे घर वापस नहीं लाने वाली। मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि तेरा सामान जो मेरे घर में पड़ा है ना, तो उठा के लेके जा। मेरा घर कोई गोडाउन नहीं है, और तू उसका भाड़ा भी नहीं देती है, समझी ना? और तू आके लेके नहीं गई सामान, तो तेरा सामान मेरे घर के बाजू में जो कचरे का डिब्बा है ना, उसमें डाल दूंगी। वहीं से उठा के लेके जाना, चुन चुन के। रखती हूँ मैं। क्या हुआ बेटी? हाँ? नहीं पापा, कुछ खास नहीं। बाबा, एक बार फिर वर्षु को फोन लगा कर देखें। कितनी बार फोन लगा चुका हूँ तेरे सामने बेटा, लेकिन वो फोन उठाए तब ना। न जाने
किस उलझन में फंस गई है वो। लो और गाओ अपनी बेटियों के गुण। अब जाकर इन लोगों को पता चलेगा कि ये वर्षा चीज क्या है। जब मैं कहती थी तो बुरी बन जाती थी। अब लो। लेकिन इन लोगों के नाटक में मेरा विनोद, वो तो मुफ्त में सजा भुगत रहा है। बहुत सुंदर साड़ी है, आई को भी बहुत अच्छी लगेगी। और जब उसे ये पता चलेगा ये साड़ी आपने दी है तो वो और भी खुश हो जाएगी। मैं जब भी आई के घर जाऊंगी मैं यही साड़ी पहन कर जाऊंगी। मानो जी जी काका, बेटा खाना खा ले। काका मुझे भूख नहीं है। मुझे मालूम था तू यही कहेगा, इसलिए मैं खुद आया हूं खाना लेकर। देख बेटा, सेहत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सेहत ठीक रही ना तो किसी भी मुश्किल का सामना आसान से कर पाएगा। लेकिन अगर वो बिगड़ गई तो माना कि हालत बहुत बिगड़े हुए हैं, लेकिन तू उनका गुस्सा खाने पर मत उतर बेटा। देख बेटा, अगर तू नहीं खाना खाएगा ना तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है? बात है भाई, हमें कोई डिनर के लिए इनवाइट नहीं करता ना। बॉस सिर्फ स्पेशल लोगों को स्पेशल डिनर के इनवाइट करते हैं। रश्मि प्लीज यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। अब तू कहाँ जा रही है? रूम में आ रही है कि नहीं? हाँ आती हूँ, बस सर के रूम से जाकर आती हूँ। क्या? नॉट बैड। इतनी जल्दी ये सब हो गया? रश्मि शट अप। सर अपना सेल रिसेप्शन पर भुलाए थे, उसे लौटाने जा रही हूँ। ठीक है कम फास्ट। ओके बाय। आई तू यहाँ रुक, मैं भी रिसेप्शन से पता करके आता हूँ। जी यहाँ पर वर्षा करण से नाम से कोई दिख नहीं। अवनी ये तो वर्षा की फ्रेंड है, इससे पूछती हूँ। वर्षा और बॉस दोनों अकेले डिनर के लिए गए थे। क्या बात कर रही है? जस्ट इमेजिन, वर्षा अकेली बॉस के साथ डिनर पे। तभी मैं सोचूं मैडम कब से कहाँ गायब है। इट्स ग्रेट न्यूज यार। अरे वो छोड़, लिसन टू द ब्रेकिंग न्यूज। वर्षा और बॉस दोनों अकेले रूम में हैं अभी। रूम नंबर 509। मैं तेरी कोई बात नहीं सुन रहा यार। मैं तेरे शहर इतने साल बाद आया हूँ
और तू मुझसे बोल रहा है कि तू मुझसे मिल नहीं सकता। आई एम नॉट गोना लिसन। आई एम वेटिंग फॉर यू, रूम नंबर 509। Come in, it's open. सर, आपका मोबाइल आप नीचे रिसेप्शन पर भूल गए थे। थैंक यू। वेलकम। वर्षा, मैं ये फाइल तुम्हारे कमरे में अभी भेजवाने वाला था पीयून के हाथ, बट तुम आ गई तो खुद ले जाओ। ये तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की फाइल है। ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू योर न्यू प्रोजेक्ट। नाउ यू आर द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड बी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ पियोगी? नहीं सब। ये लो। It's okay. आप ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना पड़े तो बेहतर होगा। और वैसे भी अपनी आंखों से देखने के बाद मैं किसी से कुछ भी समझना नहीं चाहती। आई प्लीज, तुम मेरी हायर अथॉरिटी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। कमाल है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है ही नहीं, उल्टा तुम मेरी गलतियां गिनवा रही हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या समझ कर भी अनजान बन रही हो? आई, आज तुमने सारी हदें पार कर दी वर्षा। अरे मैं कितना गर्व से सबको कहती थी कि चाहे कैसा भी माहौल हो मेरी बेटियां कभी बहक नहीं सकती, लेकिन आज तुमने अपनी करतूत से सारा अभिमान तोड़ दिया। अपनी बात मनवाने की जिद में तुम कितनी सीढ़ियां नीचे उतर गई तुम्हें मालूम है? एक तो घर में बिना किसी को बताए तुम यहाँ पुणे चली आई, और यहाँ एक होटल में अपने बॉस के साथ इस कमरे में। हाय प्लीज, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ। हाँ हाँ देख तो रही हूँ ना तुम्हारा काम। काकी, आप वर्षा को गलत समझ रहे हो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम इसकी वकालत मत करो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे दोस्तों की वजह से वर्षा बिगड़ गई है। भाई बस बहुत हो गया, मेरी फ्रेंड की इस तरह से इंसल्ट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अग्नि, रश्मि, हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। आज तो तुमने हद कर दी। कुछ बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। कुछ नहीं समझती तुम, सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उन्हें सच मानकर उन्हें अपनी बेटियों पर थोपती रहती हो।
लेकिन आज मैं तुम्हारी मनमानी नहीं चलने दूंगी। वर्षु, तू आई से इस तरह कैसे बात कर सकती है? दादा प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज जो भी बोलना है मैं बोलूंगी, अपने हिसाब से बोलूंगी, और आई तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई आज तक तुमने मुझे गलत समझा है, तुम मुझे डांटती आई, फटकारती आई, लेकिन मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। लेकिन आज तुमने जो कहा है वो, तुम जानते हो कितना बड़ा इल्जाम लगा है तुमने मुझ पर। मैं और मेरे एक साथ एक कमरे में होने का इतना गलत मतलब। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, काम के नाम पर यहाँ पर मौज करने आई हूँ? आई ये सब सोच करना तुमने मुझ पर नहीं, खुद अपने दिए संस्कारों पर अविश्वास दिखाया है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ग्लास था उसमें शराब नहीं एप्पल जूस था। मैं सर का मोबाइल लौटाने यहाँ उनके कमरे में आई थी जो वो रिसेप्शन पर छोड़ गए थे, और यहाँ काम की बातें चल रही थी। लेकिन मुझे पता है तुम इनमें बिल्कुल विश्वास नहीं करोगी। वर्षु, तू अब घर चल, जो भी बात करनी है घर जाकर करना। चल। मैं नहीं आऊंगी, कहीं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब तक जितना तमाशा हुआ है बहुत हो गया। आई ने मुझे सर के सामने थप्पड़ मारा, मैंने सह लिया। वर्षु, लेकिन अब हाथ पकड़कर घसीट कर ले जाओगे तो मैं ये सहन नहीं करूंगी। मैं यहाँ से घर नहीं आऊंगी। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगी। वर्षा तू आई रहने दे, वो नहीं आएगी हमारे साथ। अरे लेकिन आई, तू प्लीज बात को समझ। यहाँ झगड़ा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि 4 लोगों में ये बात उछलेगी। इससे अच्छा ये है कि हम घर चलते हैं और कल देखेंगे कि क्या करना है। तो चले। ऐसी क्या गलती की मैंने जो मुझे ये दिन देखना पड़ा? लाख समझाने पर भी नहीं आई। मैं ही पागल थी ना जो उसकी चिंता में इतना दूर दौड़ती चली गई। उसे कोई कदर ही नहीं है। आपको पता है, सीधे मुंह उसने बात तक नहीं की, बस कह दिया मैं नहीं आ रही हूँ घर। क्यों ऐसा कर रही है वो? सुलोचना, शांत हो जाओ। देखो कल घर आ रही है ना, तो उसे आने तो दो, मैं बात करूंगा उससे। हो लेकिन आज वो रात में उस होटल में क्यों नहीं समझती वो बात को? मैं दुश्मन नहीं हूं, उसकी माँ हूं। 4 पावसाळे जास्त बघितले, उसका भला बुरा अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपनी बेटी ऐसे भंवर में फंस जाए जहां से उसे निकालना मुश्किल हो जाए। मुझे समझेगी नहीं। और क्या गलत कह रही हूं मैं? अर्चू, बताना अर्चू, मैंने कुछ गलत कहा? उसे लेने गई थी, क्यों नहीं आई मेरे साथ? बताना वैशु, उसी के भले के लिए कह रही हूं ना, क्यों नहीं आई वो? उसे लेने गई और फिर भी वो आई देख तू थक गई है, तू थोड़ी देर आराम कर ले। तुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चल आई। ओहो, तो मतलब कहानी में ट्विस्ट है। करंजकर फैमिली की बेटी वर्षा ने किया घर आने से इनकार। ये खबर तो आई को देनी ही होगी। हे गणपति बप्पा, वर्षा को जल्दी से घर भेज दो। मैं बड़ी ही बेताब हूँ इस फिल्म के क्लाइमेक्स को देखने के लिए।
रिलैक्स वर्षा, बैठो बैठो। वर्षा, So I'm really very sorry. मेरी आई ने यहाँ पर आकर जो भी किया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आज तक आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और आई ने आपको भी। देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, I'm fine। आई इस वक्त गुस्से में थी और उन्होंने इसी वजह से शायद मुझे जो कहा, anyway, that's okay। But I'm really concerned about you here। तो मैं आज इतना कुछ सुनने को मिला, इतना कुछ सहना पड़ा और कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। तुम्हारे घर के हालात, तुम्हारे परिवार की आइडियोलॉजी समझते हुए भी मैं तुम्हें यहाँ लाया। नहीं सर, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और ना ही मेरी कोई गलती थी। मैंने जो भी किया वो मेरे करियर के लिए जरूरी था। मेरे परिवार की घिसी पिटी सोच के कारण मैं अपना पूरा करियर तो दांव पे नहीं लगा सकती ना। ए आई, खाना देना, भूख लगी है, कब से बोल रहा हूँ खाना देने के लिए। और तू ये क्या कर रही है? दिखता नहीं है टिफिन भर रही हूँ मानव के लिए। तू तो है निकम्मा। आई, तू दादा के लिए टिफिन लेके जा रही है? वेरी गुड आई। लेकिन आई, जहाँ तक मैं तुझे पहचानता हूँ, तू दादा के लिए इतना मेहनत तो कभी नहीं कर सकती है। मेरा चच्चू चोर। तू कैसे रे आई को पहचानता है बराबर? पकड़ी गई ना तो। देख, टिफिन के बहाने में गैराज में जाऊंगी श्रावणी से मिलने। अच्छा श्रावणी। लेकिन तेरे को कैसे पता कि वहाँ पे श्रावणी आई है? मैंने अभी अभी फोन करके देखा ना, वो उधर ही बैठी है। हाँ समझा ना? हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन आई, तू श्रावणी के साथ करेगी क्या? मैं उससे मिलकर उसके भविष्य के बारे में चर्चा करूंगी। ए आई, तू पहले अपना ना ये हाथ नीचे कर। हाँ, फ्यूचर प्लान डिस्कस करेगी। लेकिन आई, तू श्रावणी का फ्यूचर प्लान क्यों डिस्कस करेगी? हाँ, क्या डिस्कस करेगी? तेरे से कुछ होता नहीं है। मैं सोचती हूँ तेरी और उसकी शादी एक बार हो जाए। देख, श्रावणी तुझे पसंद करे ना, वाह। आई, तेरे को मैंने कितनी बार समझाया, अरे मेरे को उसके साथ शादी वादी नहीं करनी है। तू क्यों ये सब कर रही है? जा, नहीं करनी ना, जाके भीख मांग। मैं जाती हूँ गैराज। जब देखो शादी शादी शादी। मानव। अरे काकी, आप यहाँ? अरे तू भी है यहाँ? आइए ना। कैसे हो? अच्छी हूँ। मानव के लिए टिफिन लेके आई थी मैं। मानव कहाँ है? जी वो बाबा के साथ बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। आप बैठिए ना। बेटा तूने खाना खाया? अभी नहीं। चल, अच्छा हो गया। मतलब तू मेरे हाथ का आज खाना खा ले। नहीं काकी, मैं घर जाकर खा लूंगी। मैं कुछ सुनने वाली नहीं। बैठ बैठ, पहले बैठ। तू बड़ों का सुनने का है ना, बैठ जा। हाँ, खा खा बेटा। वाह भगवान, क्या मौका दिया है तूने। आज तो मैं श्रावणी को बोतल में उतार कर ही रख लूंगी। और श्रावणी खुश तो कल मैं खुश। जब भी मैं तुझसे मिलने आती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी मेरा सचिन भी इस गैराज में काम करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? पर सचिन यहाँ काम क्यों करेगा? वो तो पढ़ा लिखा है ना, उसे तो कोई भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आगे क्या सोचा है तूने? मतलब पढ़ेगी लिखेगी या शादी करेगी? काकी, मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। क्या? अरे अपने बाबा का ख्याल कर, उन पर कितनी जिम्मेदारी है तेरी शादी की। अगर तू शादी करेगी तो माँ बाप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन काकी, नहीं नहीं नहीं, तुझे कैसा लड़का चाहिए? मतलब अच्छा लड़का चाहिए ना? वैसे कुछ खास डिमांड्स नहीं है। लड़का सीधा साधा होना चाहिए, हो जाएगा। और अच्छा खासा कमाता हो। वो भी हो जाएगा। और जिसका घर बहुत अच्छा हो
और जिसके घर वाले भी बहुत अच्छे हों। मेरे सास ससुर अच्छे स्वभाव के हैं बस। ससुर का तो पता नहीं, मैं तो अच्छी हूँ। कितनी अच्छी सोच है तेरी। देख, तुझे जैसा लड़का चाहिए वैसा ही लड़का मिलेगा। पर काकी मैं ये 4-5 महीने के अंदर ही तू शादी कर। सचिन, अरे क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही है? और तू गैरेज से कब वापस आई? अब आई, तू सवाल मत कर। तेरे पास काका का फोन है? क्यों? अरे दे ना, सवाल मत कर। दे दे दे। अरे अर्चना के भाई का नंबर लगा दे, जल्दी दे ना, ये कचरा पड़ा है। ये लो, घंटी बज रही है। हेलो। ए हेलो वेलो छोड़ दे, मेरी बात सुन। तुम्हारे बहन का ये कचरा हमारे घर में पड़ा है ना, उठा के लेके जाने का। हमने कचरा रखने का ठेका नहीं लिया है। अगर नहीं लेके जाएगा ना तो मैं जला के राख कर दूंगी। चल रख दे फोन। अर्चू, मानव की आई का फोन आया था? हाँ दादा, फोन तो आया था। तो वो कह रहे थे आके अपना सामान लेकर जाओ, लेकिन घर में इतना टेंशन चल रहा था इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन सामान तो हमें लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ दादा, वो मैं आज जाकर लेकर आऊंगी। देख अर्चू, तू अकेली वहां नहीं जाएगी। अब उन लोगों पर मेरा विश्वास नहीं रहा, खास करके तेरी सास पर। देख अर्चू, कुछ हो या ना हो, पर तू वहां अकेली नहीं जाएगी। दादा दादा प्लीज, आई वैसे ही पहले बहुत परेशान है और अब उसे ये सब पता चला तो वो और परेशान हो जाएगी। लेकिन एक बात तय है अर्चू, तू वहां अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ जाऊंगा। हम दोनों वहां जाएंगे और तेरा सामान लेके आएंगे। उन लोगों से जितनी जल्दी पीछा छूटे उतना ही अच्छा है। वर्षा, ये बैग लेकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। क्या? लेकिन जब तक मैं इस घर में कह दूं ना, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आज मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। एक झापड़ जोर से मारूंगी ना तो सारा पागलपन उतर जाएगा। सच कहूं आई, पहले जैसे तुम्हारे चाटे से डर नहीं लगता। आदत हो गई है ना। मैंने अपने आप को समझा लिया कि वर्षा, चाहे तू सही हो या गलत, तुझे आई के हाथ का चाटा खाना ही है। सुना आपने? तो अब ये मेरे चाटे की वजह से घर छोड़कर जा रही है? हाँ नहीं आई, आज फिर से एक बार तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया, क्योंकि मुझे पता था कि पिछले हर थप्पड़ के वक्त तुम सही थी और मैं गलत। लेकिन इस बार मैं सही हूँ और तुम गलत। वर्षा तू? हाँ आई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारा हर पुराना थप्पड़ मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारा कल वाला थप्पड़ मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी सोच इससे ज्यादा बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन है। और इसलिए मैं जा रही हूँ तुमसे, और तुम्हारी सोच से दूर जा रही हूँ मैं। मुझे पता है अब आप लोग कहेंगे कि ये सब तो बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। बहुत कर ली तुम लोगों की परवाह, और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ थप्पड़ और इतनी सारी गलतफहमी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।